पुलिस की मजीद 4 गाड़ियां थीं। सर, मैंने सुन रखा है कि वो घर आसेब ज़्यादा है। जॉन मशरूब की चुस्की लेते हुए बोला। सुना तो मैंने भी है, पर क्या ये हकीकत है? मुझे तो इस बात का यकीन नहीं है। इंस्पेक्टर जेम्स एक लम्हे के लिए रुका और सिलसिला कलाम फिर से जोड़ते हुए बोला। भाई, हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम मुजरिमों और शरपसंद लोगों को गिरफ्तार करना है, और यकीनन भूत मुजरिम नहीं होते, तो इसीलिए हमें इनके मुतालिक गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए, जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे सर, रिचर्ड ने बताया है कि वो लुटेरा रॉबी है। बिल्कुल ठीक, वो यकीनन वही है। हमारे लिए ये बहुत सुनहरी मौका है। आज वो हमारे चुंगल से बचकर नहीं जा सकेगा। मेरे 20 साल के करियर में कभी उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी नहीं हुई। वो बहुत ज़हीन और मक्कार इंसान है, इंस्पेक्टर ने बेबसी से कहा। पर आज वो किसी सूरत भी बच नहीं सकेगा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। रिचर्ड जंगल में वापस पहुंच चुका था। उसने अपनी कार रोड पर छोड़ी और जंगल में दाखिल हो गया। वो जल्द अज जल्द अपनी फैमिली तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसने चलने की रफ्तार जरा बढ़ा दी। खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया से भरे हुए थैले उसके दोनों हाथों में झूल रहे थे। उसने अपने दाएं हाथ में एक बरकी टार्च थैले के साथ ही पकड़ी हुई थी, इसीलिए रोशनी को किसी तरफ मरकूज करना मुश्किल हो रहा था। बहरहाल वो किसी न किसी तरह आगे बढ़ रहा था। तो तुम रिचर्ड हो? किसी ने उसे पुकारा। वो तेजी से पीछे मुड़ा। स्याही में लिपटा एक वजूद उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो पत्थर का बुत बना उस स्याह वजूद को देखता रहा। मैंने पूछा, क्या तुम रिचर्ड हो? उसकी आवाज बहुत सख्त और खुश्क थी। वो बेख्तियार सहम गया। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? रिचर्ड ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। ओ, इस बात की अहमियत नहीं है कि मैं कौन हूँ। अहमियत इस बात की है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मालूमात के लिए बता दूं कि तुम्हारा पूरा खानदान मौत के घाट उतर चुका है। वो संजीदगी से बोला। बदमाश, क्या कहा तुमने? तुमने इन्हें मार डाला? इसने हाथों में पकड़े थैले जमीन पर गिरा दिए। तुमने इन्हें मार डाला? पर सुन लो, मैं तुम्हें खजाने का पता कभी नहीं बताऊंगा। तुमने मेरे खानदान को मार डाला। वो सिसकने लगा। अफसुर्दा मत हो, ये तो उनकी तकदीर में लिखा था, और मेरा ख्याल है शायद तुम्हारी भी। इसने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें खजाने के मुतालिक कुछ नहीं बताऊंगा। मैं पुलिस को सब कुछ बता चुका हूँ, और वो किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। रॉबी, अब तुम बच नहीं सकोगे। इतना कहकर वो वहां से भागना शुरू हो गया। शायद वो पुराने मकान की तरफ जा रहा था। उसने अपने पीछे किसी के भागने की आवाज सुनी। शायद वो उसका ताक़ुब कर रहा था। रिचर्ड लगातार भागता रहा। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर रास्ते में ही कहीं गिर गई थी, पर वो रुका नहीं। अचानक जंगल उसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। टूटे हुए दरख्त की एक नोकदार शाख उसके सीने में पेवस्त हो चुकी थी। उसकी खुली हुई आंखें मौत की सख्ती को पूरी तरह बयान कर रही थी। स्याही में लिपटे हुए शख्स के कहकों से सारा जंगल गूंजने लगा। सुबह के तकरीबन 4:30 बज रहे थे। हल्का हल्का उजाला अपने पर फैलाने लगा था। पुलिस की गाड़ियां जंगल में पहुंच चुकी थी। सायरन की आवाज से पूरा जंगल जाग उठा था। इंस्पेक्टर जेम्स और उसका असिस्टेंट जॉन अपनी गाड़ी से उतरे। उनके पीछे बाकी सिपाही भी अपनी अपनी गाड़ियों से उतर आए। सब इंस्पेक्टर जॉन सिपाहियों को अहकामात देने के लिए उनकी तरफ बढ़ गया। जब वो अहकामात देकर वापस जेम्स के पास आया, सर, मैंने तमाम सिपाहियों को 2-2 के 4 गिरोहों में बांट दिया है। 3 गिरोह जंगल में गश्त करेंगे, जबकि एक गिरोह उस मकान में मौजूद लोगों की हिफाजत करेगा। वो सब अपनी अपनी ड्यूटी पर जा चुके हैं। अब अगर रॉबी जंगल में मौजूद होगा तो हमसे बच नहीं सकेगा। और कोई हुक्म सर? क्या तुम जानते हो वो पुराना मकान जंगल में कहाँ है? जेम्स ने पूछा। जी सर, मैं जानता हूँ कि वो मकान जंगल के किस हिस्से में है। यहाँ से पैदल चलें तो 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। इंस्पेक्टर जेम्स ने मजीद कुछ नहीं पूछा और अपने मोबाइल फोन पर किसी का नंबर डायल कर दिया। वो काफी देर फोन कान से लगाए खड़ा रहा, पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। क्या गड़बड़ है? फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो दांतों से अपना निचला होंठ काटते हुए बोला। कौन सर? जॉन ने हैरत से पूछा। रिचर्ड। और कौन? जेम्स ने मतवश लहजे में कहा। सर, मुझे कोई गड़बड़ लगती है। हाँ, ऐसी ही बात है, वरना वो फोन जरूर उठाता। हमें जल्दी इस पुराने घर तक पहुंचना होगा। शायद रिचर्ड और उसकी फैमिली की जिंदगियां खतरे में हैं। इंस्पेक्टर जेम्स ने खतरे को महसूस करते हुए कहा। इससे पहले कि जॉन कुछ बोलता, उसके वायरलेस पर बीप सुनाई देने लगी। उसने इंस्पेक्टर की जानिब मतवश निगाहों से देखते हुए कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, क्या बात है? यस सर, यहाँ पर हमें 3 लाशें मिली हैं। एक लड़के की और दूसरी लड़की की, जबकि तीसरी एक पुख्ता उम्र औरत की लाश है। लड़की को गला दबाकर मारा गया है, जबकि लड़के का सर बुरी तरह कुचला हुआ है। ऐसा लगता है सर जैसे उसके सर पर बहुत भारी पत्थर मारा गया हो। औरत को सीने में खंजर घोंपकर मौत के घाट उतारा गया है सर। और कुछ मिला वहाँ पर? जॉन ने पूछा। नो सर। ठीक है, तुम वही रुको, हम आ रहे हैं। ओवर एंड ऑल। ये कहकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया।
सर 3 लाशें मिली हैं, 2 औरतें हैं और 1 मर्द। ओ नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अफसोस हम उनकी हिफाजत ना कर सके। बहरहाल आओ इस मकान को ढूंढते हैं, शायद वो खूनी वहीं मौजूद होगा, इंस्पेक्टर जेम्स ने अपने मतहत से कहा और फिर वो दोनों घने दरख्तों में घुस गए। लेकिन इससे पहले वो अपने रिवॉल्वर निकालना नहीं भूले। उनकी ताकतवर टार्चों की रोशनी के आगे की हर शय पूरी तरह रोशन दिखाई दे रही थी। अभी वो थोड़ी ही देर चले होंगे कि वायरलेस की बीप एक दफा फिर सुनाई देने लगी। मार्क बोल रहा हूँ सर। बोलो क्या खबर है? सर हमें वो मकान मिल चुका है, मगर वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा शख्स है और वो भी लाश की हालत में। उसके पेट में किसी खंजर का घाव है सर। ओ नो, तुम ऐसा करो कि वहीं रुको, हम आते हैं। ओवर एंड ऑल। लाश पर लाश मिल रही है सर, लगता है रॉबी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, जॉन ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। एक बार मिल जाए तो, इंस्पेक्टर ने तैश भरे अंदाज में हथेलियां मलते हुए कहा। वो दोनों फिर से चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक इन्हें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। सामने एक बहुत मोटा पेड़ था और उसकी एक शाख पर रस्सी से कोई झूल रहा था। इंस्पेक्टर जेम्स ने अपनी टार्च की रोशनी उसके मुंह पर डाली तो वो हैरत से उछल पड़ा। रॉबी उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया। यस सर, ये तो रॉबी है, जॉन ने भी हैरत से कहा। ऐसा करो, इससे नीचे उतार लो, जेम्स ने हैरत के समंदर में गोते खाते हुए कहा। जी सर, अभी उतारता हूँ। जॉन लाश उतारने के लिए आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद लाश ठीक उनके दरमियान में पड़ी थी और वो दोनों लाश पर झुके उसका मुआयना कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने खुदकशी क्यों की, इंस्पेक्टर ने तशवीश ज़दा निगाहों से रॉबी की लाश को देखते हुए कहा। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा सर कि इसने खुदकशी क्यों की। पहले इसने उन लोगों को मारा और फिर खुद भी रस्सी से लटक कर खुदकशी कर ली। आखिर ये माजरा क्या है? वो दोनों काफी देर तक कोई नतीजा अखज करने की कोशिश करते रहे, फिर वो किसी नुक्ते पर नहीं पहुंच सके। रिचर्ड की लाश नहीं मिली है, हो सकता है कि वो भी जिंदा हो, जेम्स ने किसी ख्याल के तहत कहा। उसने फोन पर दोबारा रिचर्ड का नंबर डायल किया। नजदीक ही कहीं मोबाइल रिंग बजने की आवाज पर दोनों चौंक उठे। वो तेजी से उस सिमत बढ़े जहां से मोबाइल बजने की आवाज आ रही थी। उस जगह पहुंचने पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दोनों बर्क रफ्तारी से रिचर्ड की लाश के नजदीक पहुंच गए। लाश से अभी भी खून रिस रहा था। तो इसे रॉबी ने नहीं मारा, जॉन ने कहा। जिस तरह इसके सीने में दरख्त का तना गड़ा हुआ है, इससे तो यही महसूस होता है कि ये किसी चीज के खौफ से भाग रहा होगा और फिर पूरी कुव्वत से भागते हुए इस तने से टकरा गया होगा। जेम्स ने पूरे वाकया को तसव्वुर की आंखों से देखते हुए कहा। कोई नहीं जानता है यहाँ क्या हुआ था, उसने ठंडी आह भरते हुए कहा। सिपाहियों से कहो कि तमाम लाशें उठा लें, इंस्पेक्टर जेम्स ने जॉन को हिदायत देते हुए कहा। जी सर। ये कहकर सब इंस्पेक्टर जॉन सिपाहियों को हिदायत देने में मशगूल हो गया।